हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। भगवान से यही कृपा है कि आप लोग भी ठीक होइए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप लोग भी यही प्रार्थना करिए कि हम सब परिवार भी स्वस्थ रहें, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप लोगों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव हो सकता है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की प्रार्थना से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम सफल हो सकते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद तो सर्वोपरि। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मौसम तो बहुत अच्छा है, शुरुआत यहीं से करते हैं, लेकिन धूप की वजह से सब गंदी हो गया, सारा गंदा हो गया। तो अभी हम लेने गए थे सब्जी, और सब्जी लेकर के अभी भी आकर के बैठे, तो हमने सोचा चलिए बना लेते हैं ब्लॉग। सब्जी में केवल हम टमाटर, धनिया, मिर्च और यही सब लाए, और भसीड़ा लाए हैं। भसीड़ा आप लोग जानते होंगे शायद, हमारे यहाँ तो भसीड़ा कहते हैं, आप लोग के यहाँ कमल ककड़ी शायद कहते हैं। वो लाए हैं बस, और इतना सामान केवल 500 का हो गया। बाप रे। अच्छा, कुछ पकड़ने के लिए था भी नहीं, और बाज़ार भी ठीक से लगी नहीं थी, तो कुछ बाज़ार में दिखा भी नहीं, क्योंकि अभी वो लोग खोल रहे थे। हमने भी सोचा जल्दी जल्दी लेके भागो वरना कीचड़ हो जाएगा, तो जल्दी से लेके आ गए। तो कल जब हम भसीड़ा बनाएंगे तो आप लोगों को रेसिपी शेयर करेंगे। और आज तो शाम को बनाएंगे कढ़ी, क्योंकि मेरी दाल बच गई थी, तो उसी फेंकेंगे नहीं उसको। मतलब दाल के, चने की दाल भिगोई थी ना आप पराठों के लिए, तो वो बच गई थी, ज़्यादा हो गई थी, तो हमने रख दी। हमने सोचा था इसकी कल कढ़ी बना लेंगे। हमारे यहाँ द्यूल बोलते हैं, द्यूल की कढ़ी बना लेंगे, अच्छी लगती है द्यूल की कढ़ी। ये क्या हुआ, ये देखिए, दिखाओ क्या खा रहा है। ये देखिए, ये खा रहा है भुट्टा। भुट्टा भी हम लेके आए, बहुत टेस्टी भुट्टा था। तो 1 मिनट बात करने दो, ठीक है। 10 भुट्टा था ही 10 रुपये का, कोई महंगा नहीं था, 10 रुपये का। इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट, इतना बहुत टेस्टी भुट्टा था। तो हमने तो खा लिया था, और हर्षित के लिए ले आए थे हमने, और वंश ने खा लिया था। तो पतिदेव जी चले गए थे ऑफिस, आज है उनकी मीटिंग, तो सुबह सुबह निकल गए थे। और मैं अभी बैठी हूँ, क्योंकि बारिश की उम्मीद है कि आज बहुत पानी बरसेगा। तो देखिए क्या ही होता है। और क्या बोलूँ, यही कहना है कि बस यही घूम फिर के, ठंड आती है तो घूम फिर के यार ठंड बहुत पड़ रही, ठंड बहुत पड़ रही, गर्मी आती तो गर्मी बहुत पड़ रही, गर्मी बहुत पड़ रही। किसी तरह से भी कल्याण नहीं है। हर्षित जल्दी थोड़ा कर देना। हर्षित बना रहा है मेरे लिए चाय, अच्छी सी बढ़िया सी चाय बना रहा है, बहुत टेस्टी सी, अदरक डाल के। मेरे यहाँ 2 दिन से अदरक नहीं थी, तो इसलिए और हमें बाज़ार जाना पड़ा, क्योंकि पतिदेव जी को टाइम नहीं मिलता, वो आते हैं रात में, और फिर सब्जी लेने जाएं तो ये हमें अच्छा नहीं लगता कहना हुआ, तो आज हम ही चले गए। और ये देखिए महाशय, इनका ये आलम है कि ये है, मतलब मौसम अजीब हो रहा है, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इनकी तो पिटाई करने वाली है। तो बहुत गर्म है। तो वही बता रहे हैं कि जाड़े में तो लगता है अरे ठंड बहुत हो रही है तो ना निकलो, गर्मी में गर्मी बहुत हो रही है तो ना निकलो। यार निकलें तो कब निकलें, ये है ठंड। वैसे खैर निकलना कोई वो नहीं मज़ा है, आती है। निकलना कोई इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा इशू है बजट आपका। अगर आपका बजट नहीं है तो आप कैसे निकलेंगे, मेन चीज़ ये होती है। अब हम हर महीने तो बाहर कहीं घूम फिर नहीं सकते ना। हाँ चले गए कभी 6 महीने में, 7 महीने में बाहर कहीं दर्शन करके चले आए कहीं, वो एक अलग सी बात हो गई कि कहीं गए और दर्शन के। लेकिन अगर हम सोचें नहीं हम रोज़ चले जाएं, तो यार हम अभी इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं, बहुत मिडिल क्लास में हैं, तो इतने ज़्यादा मेरी मिडिल समझिए, हाँ मिडिल क्लास ही समझिए, और मिडिल क्लास में हैं हम लोग। और मिडिल क्लास का आदमी तो रोज़ कहीं बाहर नहीं घूम सकता। बच्चों की फ़ीस और घर के खर्च, बच्चों की फ़ीस, इन्हीं सब चीज़ों से आदमी उठ नहीं पाता, तो वो समझ लीजिए बाहर कहाँ वो घूम फिर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि नहीं घूम फिर सकते, तो ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता। हाँ ये हो गया कि साल भर में कहीं चले गए यार, घूम आए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ऐसे रोज़ रोज़ कहीं हम चले जाएं और घूम करके आ जाएं, ये तो संभव ही नहीं। ना ही इतनी छुट्टियां हैं पतिदेव जी की कि नहीं हम उनको लेकर के जाएं। और मेन चीज़, बच्चा भी मेरा 9th में है, 10th में जाएगा इस बार, उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब अब बड़े क्लास की पढ़ाई है, तो अब नहीं उसको कहीं भी ये कि छोड़ दें हम। और बात ये भी हो जाती है कि मेन चीज़ ये है कि
पहले था जब हम व्लॉग नहीं बनाते थे तब हम इतना घूमते थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और हम साल में 2 बार तो हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना ही होता था। साल में 2 बार तो हम निकल ही जाते थे घूमने फिरने। लेकिन इधर नहीं जा पा रहा, क्योंकि जब से बच्चा मेरा बड़ा हो गया तब से पढ़ाई को, ये दोनों ही बच्चे पढ़ाई को लेकर के तब से हम कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। जाते भी हैं तो बस 1-2 दिन के लिए गए और दर्शन करके घूम फिर के चले आए। लेकिन और तब हम व्लॉग बनाते नहीं थे, तब हम इतना घूमते थे। अब जब हम व्लॉग बनाते हैं तो हम कहीं निकल नहीं पाते। तो आप लोग को अच्छे व्लॉग भी नहीं मिलते, बस हमसे बातें ही करने को मिलता है। तो आप लोग भी सोचते होंगे बस बैठी बातें किया करती हैं, ऐसा नहीं है। आप बात करना भी अच्छा होता है। आजकल लोग बात ही कहाँ करते हैं, आप ही सोचिए। अब तो केवल उंगलियों पर रिश्ते रह गए हैं, सारे संबंध केवल उंगलियों पे रह गए हैं। अब तो बस यही लगता है कि व्लॉग में आप लोगों से बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वरना सारे रिश्ते तो अब उंगलियों पे रह गए हैं। एनिवर्सरी विश करनी है उंगलियों पे, बर्थडे विश करना है उंगलियों पे, कोई काम है तो व्हाट्सएप पे उंगलियों पे, कोई भी चीज़ है उंगलियों पे। घर में भी रह के आप अगर 4 सदस्य हैं तो चारों लोग एक एक फ़ोन लेकर के बैठे हैं और चारों लोग अपने अपने में मस्त हैं। तो क्या फ़ायदा। अब तो रिश्ते बस फ़ोन तक ही सीमित रह गए हैं, विश करने तक ही सीमित रह गए हैं। बस हाँ, होली, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी, इसके अलावा और बस कोई और ओकेज़न हुआ तो चलिए उसमें विश कर दिया। बस विश तक, मेरा मानना है विश तक ही रिश्ते अब रह गए हैं। ना कोई किसी के यहाँ आता है, ना कोई किसी के यहाँ जाता है। तो रिश्ते तो बस केवल उंगलियों पे और विश तक ही टिक गए हैं, और तो रिश्ते ख़त्म ही हो गए लगभग। दूसरा, बजट भी आदमी का इतना अलाउ नहीं करता, इतना ज़्यादा बजट नहीं है, इतने ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हर तीसरे दिन मिडिल क्लास का आदमी वो घूम सके, नहीं घूम सकता। पहले मेरे बच्चे छोटे थे, उनकी फ़ीस कम थी, खर्चे भी इतने नहीं थे, तो हम खूब जितना हमें इन्जॉय करना था हमने खूब, हम समझ लीजिए साल में 2-3 बार हम बाहर घूम करके आते थे और बहुत बेस्ट तरीके से घूम के आते थे। लेकिन अब फ़ीस और घर खर्च से ही इतना ज़्यादा बजट हो जाता है कि हम नहीं कहीं जा सकते, कि नहीं हम कहीं, हाँ चले गए साल भर में 1 बार चले गए, लेकिन अब सोचे तो नहीं तो जब यही है कि जब व्लॉग बनाते थे, जब व्लॉग बना रहे हैं तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, और जब नहीं बनाते थे तो खूब घूमे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर घूमेंगे। पैसे आए तो ऐसा नहीं है कि बजट अलाउ करे तो हमें तो घूमने का बहुत शौक़, हम आज भी खूब घूमे, लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं करता फ्रेंड्स, और हम क्या ही बताएं। आप तो मेरा परिवार है, सब समझते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे अच्छे से तो हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो हस्बैंड के तो सैलरी में केवल हम घर खर्च ही चला सकते हैं और फीस ही कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि कितना भी कहे आदमी कि नहीं हम सरकारी हैं, ये है वो है, लेकिन यार एक होता है यार, खर्च भी तो बहुत होते हैं। मिडिल क्लास का आदमी क्या ही कर सकता है। मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, एक ही जिम्मेदारी नहीं है कि, है ना। तो चलिए, शुरू से अभी तक जिम्मेदारी थी मेरे पास, और आज भी जिम्मेदारी ही है, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या ही है, और यही कहना था। और आप लोगों से तो यही बताना कि घर में, और हम मतलब घर में क्या करें, बस हम खुद को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, और क्या कर रहे हैं घर में पूरा दिखा सकते हैं, या कहीं किसी दिन बाहर गए तो दिखा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग से एक बात कहनी थी, जैसे हम कहीं जाते भी हैं, कहीं भी गए, है ना, XYZ में कहीं भी गई, तो किसी को नहीं पसंद है कि यार उनके साथ हम व्लॉग बनाएं या उनकी फ़ोटो लें या हम उनके साथ कोई करें। जब किसी को नहीं पसंद है तो हम कैसे उसके साथ ले सकते हैं। शायद व्लॉग बनाना उन लोगों को पसंद ना हो, ये बेइज्जती होती हो, कुछ भी हो, जो भी हो, व्लॉग बनाना उनकी मतलब उनका ईगो सामने आ जाता है। जो भी हो, उनको व्लॉग बनाना पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि हमें आप लोग के साथ बात करना पसंद है, आपके साथ रहना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात करना पसंद है। मेरा मन हल्का हो जाता है हमें, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा कोई परिवार नहीं है, तो हमें आप लोगों के साथ रह के बहुत अच्छा लगता है, जो सच्चाई है। और दूसरी चीज़, हम ये तो सच है कि मैं अर्न करने के लिए भी, पैसे कमाने के लिए भी व्लॉग बनाती हूँ, अपने मन को हल्का करने के लिए भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, और पैसे कमाने के लिए भी व्लॉग बनाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं। तो आप तो ये, हम तो खुल के ही कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर घर में बैठ के एक औरत कुछ कर सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ता, और अपने बच्चे भी देख लेते हैं, और हम 4 पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, व्लॉग बनाने में, वीडियोज़ बनाने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जिसको बुरा लगता है वो उसको बुरा लगने दीजिए, हमें भी कोई बुरा नहीं लगता कि किसी को बुरा लग रहा है।
हाँ, ये इतना ज़रूर है कि अगर देखिए हम अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की तो गारंटी ले सकते हैं, लेकिन अदर किसी की नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्योंकि कोई नहीं बनाना चाहता, कोई नहीं कैमरे के सामने आ सकता है, तो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए हम कभी भी, देखा होगा आपने, हम अपनी कभी फैमिली को नहीं दिखाते, अपने कभी रिश्तेदारों को नहीं दिखाती हूँ, मैं किसी को नहीं दिखा, क्योंकि पता चल जाता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है बनाते हुए, तो हम क्यों किसी के साथ बनाएं, तो हम नहीं बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग से इतना आप लोग और सपोर्ट करिए कि बस आप हमारे बच्चों को, हमारे पति को और हमें ही प्यार दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम और आप लोग के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो आप लोग हैं मेरे, तो आप लोगों के साथ ही मेरा वीडियो बन सकता है, इसके अलावा मेरा तो आप लोग के प्यार की वजह से ही बस हम उठ सकते हैं। और हाँ, कहीं घूमने जाएंगे तो हम ज़रूर वीडियो बना के डालेंगे, वरना ऐसे अपने घर की ही रूटीन रोज़ आपको दिखाएंगे, रोज़ अपनी घर की दिनचर्या दिखाएंगे, हम क्या करते हैं क्या नहीं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरे पति देव जी कब आए कब नहीं आए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यही सब दिखा सकते हैं। और अकेले रह के व्लॉग, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति देव जी चले जाते हैं, सब चले जाते, तो मेरा वीडियो शूट भी कौन करे आप बताइए, है ना। अकेले मेरे कोई है भी नहीं कि नहीं कोई चलिए कहीं सास हो या कोई हो तो कोई मेरा, है ना, कैमरा पकड़ ले तो चलिए हम वीडियो बना ले, ऐसा कुछ नहीं है जब तक आवे ना। और ना ही मेरे पास फ्रेंड्स इतने पैसे हैं कि हम कैमरा मैन रख लें कि हाँ कोई हमारी फ़ोटो शूट करे, मेरा वीडियो बनाए, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास। बस यही मेरे हस्बैंड की सैलरी है, बस मेरे पास इतना ही है कि मेरे यहाँ उसी में हम जो कर पाते और मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसमें और ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं कम है या हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है तो हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पैसे आना किसको बुरा लगता है, तो पैसे आ रहे हैं तो अच्छा भी लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो बस फ्रेंड्स यही है कि हम इसलिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और अपने पैसे की बात ही अलग होती है, हस्बैंड की सैलरी पे तो सभी खुश रह लेते हैं। और मेरे कभी पति देव जी नहीं प्रेशर डालते कि नहीं तुम कुछ करो, ऐसा नहीं। हम अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाते हैं और खाली रहते हैं इसलिए वीडियो बनाते हैं। और अपने पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, तो अपने पैसों की बात ही अलग होती है। बस यही कहना था, और क्या ही कहें आप लोगों से, बस आप हमें और कोई चाहिए भी नहीं, बस आप लोगों का सपोर्ट रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर, आप लोगों का आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति देव पर, और इसी तरह हमारे आपके साथ बस मेरी ज़िंदगी यूं ही पार हो जाएगी, बातें करते करते यूं ही चलते चलते खुश रहते रहते। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरी और तरह से भी हेल्प हो जाएगी। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हम ये नहीं कर, क्योंकि बिना फैमिली के कुछ नहीं होता, और आप मेरी फैमिली हैं, तो आपके सिवा तो मेरा कुछ संभव है ही नहीं, आप ही करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपनी इस बहन को और अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और बने रहे व्लॉग में। तब तक मिलते हैं कल के व्लॉग। बाय, थैंक यू।